हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एस.सी. वर्मा के चैप्टर नंबर 32 डैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 32 इज़ कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर 32E8। फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर व्हेन द स्विच एस इज़ ऑप्शन नंबर ए ओपन एंड ऑप्शन बी क्लोज्ड। राइट, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये 3 वोल्ट की बैटरी है, वो कनेक्टेड है 10 ओम रजिस्टर से, और 10 ओम रजिस्टर से 20 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है, और एक यहाँ पर एक स्विच एस है जो कि अभी ओपनड स्टेट में है, अभी ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है स्विच। राइट, हमें इतना सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। अब हम लोग को फाइंड करना है कि करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर व्हेन स्विच एस इज़ ओपन एंड क्लोज्ड। 10 ओम रजिस्टर से कितनी करंट पास करेगी जब स्विच एस ओपन होगी, और सेकंड केस में फाइंड करना है कि 10 ओम से कितनी करंट पास होगी जब स्विच एस जो है क्लोज हो जाएगी। राइट, तो हम लोग पहले ओपन वाले केस को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डेट इज़ जब ओपन पूछ रहा है तब हम लोग देखते हैं जब स्विच ओपन होगा तो ये सर्किट हो गया ब्रेक, तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगी, जो भी करंट होगा वो 10 ओम और 20 ओम दोनों से पास करेगी। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R1 + R2 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है। राइट, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 + R2 डेट इज़ 20 + 10 डेट इज़ 30 ओम। राइट, और नेट EMF है 3 वोल्ट, E इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट, देयरफॉर करंट विल बी इक्वल्स टू 3/30 डेट इज़ 0.1 एम्पियर। राइट, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से 0.1 एम्पियर जो है 10 ओम से ही पास होगी और 20 ओम से ही पास होगी, सेम करंट, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है। अब जब हम लोग स्विच एस को क्लोज कर देते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्विच एस जो है वो क्लोज हो गया है। राइट, ये जो स्विच एस है अब ये क्लोज हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो भी ये करंट है वो यहाँ से डायरेक्ट पास हो जाएगी, 20 ओम से पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सर्किट, ये जो 20 ओम रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। कैसे? हम लोग ये देखते हैं, सपोज यहाँ पर कुछ पोटेंशियल V है। राइट, तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता है, लेकिन स्ट्रेट वायर में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करता है। तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस जब ये स्विच S ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी V होगा। राइट, और ये V अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी V होगा। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल हम लोग देख सकते हैं 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 20 ओम वो 0 आ रहा है। मतलब इससे कोई करंट नहीं पास करेगा, जो भी करंट है वो ये डायरेक्ट स्विच से पास होके 3 वोल्ट बैटरी में आ जाएगा। राइट, तो इस केस में हमारा नेट रेजिस्टेंस जो है सिर्फ 10 ओम होगा। तो यहाँ पर R नेट जो है नेट रेजिस्टेंस वो 10 ओम हुआ। राइट, तो देयरफॉर I विल बी इक्वल्स टू नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस। तो नेट EMF है 3 वोल्ट बाई 10 डेट इज़ 0.3 एम्पियर। राइट, तो हम लोग देख सकते हैं कि सेकंड केस में जब हम लोग स्विच एस को क्लोज कर देंगे तो 10 ओम से जो है वो 0.3 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 इज़ फाइंड द करंट्स थ्रू द 3 रजिस्टर शोन इन फिगर। तो हम लोग को एक सर्किट दिया है, पहले हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 में कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिया हुआ, ये 4 वोल्ट बैटरी है, ये 2 वोल्ट बैटरी है, और दोनों बैटरी की पोलरिटी जो है रिवर्स डायरेक्शन में है। ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। राइट, तो बैटरी का जो EMF है वो रिवर्स कंडीशंस में है। ये 4 ओम रजिस्टर है, ये एक स्ट्रेट वायर है, और यहाँ पर 4 ओम रजिस्टर और यहाँ पर 6 ओम रजिस्टर है। तो बोल रहा है फाइंड द करंट थ्रू द 3 रजिस्टर्स। ये तीनों रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, इस कंडीशन में हमें ये निकालना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेट EMF देखते हैं। नेट EMF जो है E नेट वो हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। राइट, क्योंकि पोलरिटी जो है बैटरी की रिवर्स है, तो इस ये जो करंट अगर कुछ यहाँ से सेंड किया तो 2 वोल्ट बैटरी उस करंट का अपोज करेगी। राइट, तो नेट EMF डिफरेंस बिटवीन द 2 बैटरीज, तो 4 - 2 इक्वल टू 2 वोल्ट। राइट, अब हम लोग रेजिस्टेंस पे कुछ ध्यान देते हैं। सपोज यहाँ पर कुछ पोटेंशियल V आया, तो ये स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ पर भी पोटेंशियल V आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट वायर से पोटेंशियल चेंज नहीं होती है, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भी पोटेंशियल V आएगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल V आएगा, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 हो गया।
राइट। तो इट मीन्स यहाँ से इस रजिस्टर से करंट फ्लो नहीं करेगी, जो भी करंट होगा वो डायरेक्ट इस स्ट्रेट वायर से इधर आ जाएगी, राइट। तो आई अक्रॉस 4 ओम आ गया 0 एम्पियर, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ 4 ओम रजिस्टर, करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर आ गया हमारा 0 एम्पियर। और हम लोग देखते हैं ये 4 ओम रजिस्टर और ये 6 ओम रजिस्टर के लिए, राइट। तो अब हमारे लिए सर्किट बस इतना ही रह गया है, राइट। और इस सर्किट में देख सकते हैं कि 4 ओम और 6 ओम जो है वो सीरीज़ में है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, that is 4 plus 6, it will be equal to 10 ohm, right. Therefore I across this 4 ohm will be equals to I across this 6 ohm will be equals to net EMF by net resistance, that is 2 by 10, which will be equals to 0.2 एम्पियर, राइट। इन दोनों से करंट जो है सेम फ्लो करेगी क्योंकि ये दोनों रजिस्टर जो है सीरीज़ में है, राइट। तो ये 4 ओम के लिए ये 4 ओम के लिए जो करंट है वो 0 एम्पियर हो गई, ये 4 ओम के लिए करंट 0.2 एम्पियर और ये 6 ओम के लिए करंट जो है 0.2 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 इज फिगर 32 E10 shows a part of a circuit. The potential at the points A, B and C are 30 volt, 12 volt and 2 volt respectively. Find the currents through the 3 resistor. तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बना। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 के सर्किट डायग्राम से देख सकते हैं, ये कोई पॉइंट ए है, ये एक 10 ओम रजिस्टर है, ये 20 ओम रजिस्टर, ये 30 ओम रजिस्टर, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो है वो हमें दिया हुआ है 30 वोल्ट, राइट। पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो दिया हुआ है हमें 12 वोल्ट और पोटेंशियल एट पॉइंट सी हमें दिया हुआ है 2 वोल्ट, राइट। अब यहाँ पे हमको एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं डी, जिसकी पोटेंशियल जो है हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कुछ पोटेंशियल जो है वी होगी, राइट। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी है तो ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर ही पोटेंशियल वी आएगा और यहाँ पर ही पोटेंशियल वी आएगा, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सपोज़ यहाँ पर लेट कर लेते हैं कोई आई करंट फ्लो हो रही होगी, वो इन दोनों ब्रांच में बटेगी, राइट। इसमें सपोज़ I1 करंट आई और इसमें I2 करंट आई, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2, क्योंकि यही I करंट जो है कुछ I1 में ट्रांसफ़र हो गया, कुछ I2 में ट्रांसफ़र हो गया, राइट। तो करंट इज़ इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस 10 ओम रजिस्टर में हो जाएगा VA माइनस VD, डेट इज़ 30 माइनस V, राइट। तो यहाँ से देखेंगे 30 माइनस V बाई रेजिस्टेंस 10 विल बी इक्वल्स टू I, राइट। और I1 हम लोग देखते हैं, I1 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के लिए हो जाएगा V माइनस 12 बाई 20, तो V माइनस 12 बाई 20, राइट। और I2 हम लोग देखते हैं, I2 जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो V माइनस 2 बाई 30, V माइनस 2 बाई 30, राइट। ये 10 और ये 10 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से 30 माइनस V, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 3V माइनस 36 प्लस 2V माइनस 4 बाई 6, राइट। इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस 6V विल बी इक्वल्स टू 5V माइनस 40, राइट। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 220 विल बी इक्वल्स टू 11V, राइट। तो आगे हम लोग देखेंगे V विल बी इक्वल्स टू 220 अपॉन 11, राइट। इट विल कम आउट 20 वोल्ट। तो मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमें 20 वोल्ट आ गया, V का वैल्यू आ गया 20 वोल्ट। अब इस ब्रांच के लिए हम लोग करंट निकाल सकते हैं, देयरफॉर करंट अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 30 माइनस V, और V की वैल्यू आई है 20, तो 30 माइनस 20 अपॉन 10, तो 30 माइनस 20 अपॉन 10 विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो करंट थ्रू 10 ओम विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर, राइट। अब करंट थ्रू 20 ओम देख लेते हैं, करंट थ्रू 20 ओम, राइट।
तो करंट थ्रू 20 ओम होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम बाय रेजिस्टेंस, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V माइनस 12 दैट इज़ 20, V की वैल्यू हम लोग 20 निकाले हैं, 20 माइनस 12 राइट बाई 20, तो 20 माइनस 12 बाई रेजिस्टेंस दैट इज़ 20, it will come out 8 by 20 which will be equal to 4 by 10 which will be equals to 0.4 ampere. So current through 20 ohm resistance will be 0.4 ampere. और हम लोग अब देखते हैं 30 ओम रेजिस्टेंस के लिए करंट। तो therefore current through 30 ओम रेजिस्टेंस will be equals to, यहाँ से 30 ओम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V माइनस 2 दैट इज़ 20 माइनस 2, तो 20 माइनस 2 अपॉन 30 विल बी इक्वल्स टू 28 बाई 30 एंड दैट विल कम आउट 0.6 एम्पियर, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 35. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 इज each of the resistors shown in figure 3211 has a resistance of 10 ohm and each of the batteries has an EMF of 10 volt. Find the current through the resistors A and B in the two circuits. तो पहले फ्रेंड्स हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम है और जिसमें ये दो बैटरी हैं और ये एक रजिस्टर A है और रजिस्टर B है, राइट। बैटरी, दोनों बैटरी का सेम EMF है 10 वोल्ट, तो हम लोग लिख लेते हैं 10 वोल्ट और यहाँ पर भी 10 वोल्ट, और दोनों रजिस्टर्स का भी सेम रेजिस्टेंस है 10 ओम और यहाँ पर भी 10 ओम, राइट। तो हमें पूछ रहा है कि करंट थ्रू A एंड B कितना होगा। हम लोग इसमें किरचॉफ सेकेंड रूल लगाएंगे, जिसमें हम लोग को कुछ करंट अज्यूम करना पड़ता है कि इस ब्रांच से कुछ करंट, इस ब्रांच से कुछ करंट, वो सब अज्यूम करना पड़ता है, और लूप लॉ, सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो लूप लॉ कहलाता है वो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से इस बैटरी से कुछ I1 करंट फ्लो कर रही होगी, इस बैटरी से कुछ I2 करंट फ्लो कर रही होगी, तो इस रजिस्टर से I1 प्लस I2 करंट फ्लो करेगा, राइट। I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 यहाँ पर आया और बैटरी ने I1 करंट अगर सेंड किया था तो बैटरी को वापस I1 करंट मिलना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इस ब्रांच में I1 करंट वापस आ जाएगा, राइट। क्योंकि इस बैटरी ने I1 करंट सेंड किया था तो इसको वापस I1 करंट मिलना भी चाहिए। तो बचा हुआ करंट I2 यहाँ पर आ गया, राइट। इस रजिस्टर से I2 फ्लो करेगा और I2 वापस इस बैटरी में आ जाएगा, और ये हो गया, हम लोग करंट को अज्यूम कर लिए। अब हम लोग इस लूप में, ये सेक्शन, इस सेक्शन में हम लोग किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाते हैं, राइट। तो हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो पहले हम लोग को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो प्लस 10, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 10 माइनस, सॉरी आगे हम लोग देखते हैं माइनस होगा कि प्लस। आगे देखते हैं इसमें करंट के डायरेक्शन में मूव किए और करंट था I1 प्लस I2, रजिस्टर के क्रॉस करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो, और करंट के डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं थ्रू रजिस्टर तो माइनस साइन लेते हैं, और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 10 इंटू I1 प्लस I2, तो 10 इंटू I1 प्लस I2, राइट, विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 10 इंटू I1 प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू 10, तो देयरफॉर यहाँ से I1 प्लस I2 का वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर, राइट। I1 प्लस I2 का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर। ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स सेकेंड लूप में जाते हैं, ये वाला लूप में, ये वाली लूप में। इस लूप में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग क्लॉकवाइज भी इसमें मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस प्रकार बनाता हूँ उसी तरीके से बता रहा हूँ। इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज और स्टार्ट करते हैं बैटरी से। तो बैटरी के हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो प्लस 10, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को रजिस्टर एनकाउंटर होगा, रजिस्टर में हम लोग करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर जाएगा 10 इंटू I1 प्लस I2, और करंट के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन ले लिए, तो माइनस 10 इंटू I1 प्लस I2, 10 इंटू I1 प्लस I2, राइट। और फिर हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो एक और रजिस्टर मिला जिससे करंट I2 फ्लो कर रही है,
और करंट के डायरेक्शन में ही हम लोग फिर मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर हम लोग मूव करेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी 10I2 करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और करंट के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन लेंगे, -10 इंटू I2। और वापस हम लोग यहाँ से मूव करके फिर बैटरी पर आ गए तो इक्वल टू 0, राइट। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं I1 + I2 का वैल्यू 1 एम्पियर आया था, तो I1 + I2 की जगह 1 रखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से आ गया -10I2 विल बी इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर I2 इक्वल्स टू 0, राइट। इसका मतलब ये जो करंट थ्रू रेजिस्टेंस B है डेट इज़ 10 ओम, इस रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं करेगी, राइट। तो देयरफॉर I2 इक्वल टू 0। दिस इज़ द आंसर ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टेंस B। हम लोग करंट थ्रू रेजिस्टेंस A निकाल लेंगे, I2 का वैल्यू 0 आ गया तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से 1 एम्पियर। तो देयरफॉर I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, राइट। इसका मतलब करंट थ्रू रेजिस्टेंस A जो हो गया वो 1 एम्पियर हो गया, राइट। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये बैटरी है जिसकी पोटेंशियल EMF दी हुई है 10 वोल्ट। ये रजिस्टर है 10 ओम का, ये भी रजिस्टर 10 ओम का है और ये भी रजिस्टर 10 ओम का है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सारे रजिस्टर्स जो हैं इक्वल 10 ओम के और सारे बैटरीज जो हैं वो भी 10 वोल्ट के हैं, राइट। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। इसमें भी सेम चीज़ हम लोग को किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाना होगा, डेट इज़ लूप लॉ। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये बैटरी कुछ I1 करंट यहाँ से सेंड की होगी, राइट। तो I1 करंट यहाँ पहुँचा होगा, राइट। और अगर ये I1 करंट ये बैटरी सेंड की है तो इसको वापस फिर I1 करंट ही चाहिए, क्योंकि बैटरी जितना करंट सेंड करता है उसको वापस उतना करंट चाहिए ही चाहिए। ये किरचॉफ्स सेकंड लॉ में है, हम लोग को पढ़ना है। तो इसको I1 करंट चाहिए, यहाँ से I1 करंट आ रहा है तो ये टोटल जो I1 करंट है वो इसी रजिस्टर से फ्लो किया होगा, तभी तो यहाँ पर I1 करंट लौट करके वापस आया इधर इस पॉइंट पर। तो इस रजिस्टर से टोटल I1 करंट फ्लो किया होगा, इधर कुछ नहीं गया होगा, इधर कुछ नहीं गया होगा। तो करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू I1 विल बी इक्वल्स टू EMF बाई रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 10 वोल्ट है, बाई रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर, राइट। तो करंट थ्रू दिस A रजिस्टर नंबर A विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इसको हम लोग यहाँ पर A लिख देते हैं, राइट। आंसर डिस्टिंग्विश करने में आसानी रहेगा। इस सर्किट इस लूप के भी लिए भी हम लोग देख सकते हैं, इस लूप में भी देख सकते हैं कि अगर ये कंसिडर कर लेते हैं ये बैटरी जो है कुछ I2 करंट ये सेंड कर रहा है, राइट। तो I2 करंट यहाँ पर आया होगा। अब ये बैटरी जो है जो I2 करंट अगर सेंड किया है तो इसको I2 करंट वापस चाहिए भी, राइट। तो I2 करंट इसको वापस चाहिए तो यहाँ से भी I2 करंट फ्लो किया होगा, राइट। अब हम लोग फ्रेंड्स इस सर्किट में भी देख सकते हैं कि I2 करंट यहाँ पर पहुँचा और यहाँ से फिर इसको I2 करंट वापस मिल रहा है। इट मीन्स टोटल जो I2 करंट है वो इसी C रजिस्टर से, रजिस्टर नंबर C डेट इज़ 10 ओम, इस वाले रजिस्टर से ही फ्लो कर गया होगा करंट। सारा का सारा करंट इसी रजिस्टर से फ्लो कर गया होगा, इस पार्ट और इस पार्ट में कुछ नहीं गया होगा, राइट। तो यहाँ से देयरफॉर करंट अक्रॉस 10 ओम विल बी इक्वल्स टू I2 विल बी इक्वल्स टू नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस। तो 10/10 विल बी इक्वल्स टू 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि रजिस्टर नंबर C से जो करंट है वो 1 एम्पियर फ्लो कर गया, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग ये भी देख रहे हैं कि B में जो है वो ना इधर से करंट आया ना इधर से करंट आया, राइट। B में ना इस पार्ट से भी करंट आ पाया ना इस पार्ट से भी करंट आ पाया। तो B में कोई करंट आया ही नहीं, तो करंट अक्रॉस रजिस्टर B कितना हो जाएगा 0 एम्पियर, राइट। सो करंट अक्रॉस रजिस्टर A, राइट। करंट अक्रॉस रजिस्टर A that is 10 ohm will be equals to 1 ampere and current across resistor B that is 10 ohm will be equals to 0 ampere. So this is the answer of question number 35.